दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इतनी तेजी से नए और एडवांस मिसाइल्स डेवलप कर पा रहे हैं। इनमें से भारत का नाम हमेशा टॉप लिस्ट में होता है। रशिया, चाइना, अमेरिका और भारत जैसे देश इस फील्ड में आगे हैं। हाल ही में भारत ने इतिहास में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। इसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद अब इंडिया के पास भी एक असली हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आइए इसे मिलकर देखते हैं। 3, 2, 1, now. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मिसाइल के लॉन्च सिस्टम में जो ढक्कन लेड होता है वो मिसाइल की तेज स्पीड की वजह से पूरी तरह से नहीं हट पाया। ऐसा तब होता है जब मिसाइल की नोक बहुत तेज और नुकीली होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करना आसान काम नहीं है। हालांकि आज कई कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन दावा करते हैं कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, लेकिन इस टेक्निक को सही तरीके से डेवलप करना बहुत मुश्किल है। एक नॉर्मल सी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जब उसे लॉन्च किया जाता है तो वह धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है। फिर वापस लौटते टाइम जब वह री एंट्री करती है, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओर आती है, तो वह आसानी से ट्रैक और शूट डाउन की जा सकती है। ऐसी मिसाइलों को कई बार इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन इंडिया ने जो टेक्निक डेवलप की है वह एक हाइपरसोनिक मिसाइल की है। इसकी खासियत यही है कि इसकी स्पीड 15 से 20 मैक मैक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड से भी कई गुना ज्यादा तेज तक पहुंच जाती है। अब सवाल उठता है कि इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज क्या चाइना को टारगेट करने के लिए सफिशिएंट है। चलिए इसे समझते हैं। अगर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमला करना हो तो 500 से 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें काफी है। लेकिन जब बात चाइना की आती है तो यह थोड़ा अलग है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों से लॉन्च करें तो यह मिसाइल तिब्बत तक आसानी से पहुंच सकती है। चीन की मिलिट्री जो तिब्बत से थोड़ी दूरी पर तैनात है, उसे टारगेट करने के लिए यह मिसाइल कारगर साबित हो सकती है। हालांकि चीन के बड़े शहरों को इससे निशाना बनाना मुश्किल है, क्योंकि वे हमारी रेंज से बाहर है। लेकिन तिब्बत में चीन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हिट करना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। हाइपरसोनिक स्पीड से हमारी यह मिसाइल चाइना को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। हाल ही में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में जो टेस्ट हुआ है, उससे से इंडिया को अपनी पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल मिल गई है। इससे सवाल उठता है ये कौन सी मिसाइल है, क्योंकि अगर आप शोर या मिसाइल की रेंज देखेंगे तो वो भी कमाल की है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, जो किसी भी मामले में कम नहीं है। तो आखिर हुआ क्या, यह बात समझनी जरूरी है। इंडिया के पास शौर्य और सागरिका जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इन मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड को थोड़े समय के लिए पकड़ा जा सकता है। इसका एक टेक्निकल पॉइंट यह है कि जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती है और वह आसमान में जाकर री एंट्री करती है, तो वह कुछ समय के लिए हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह असली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस बार जो टेस्ट हुआ है उसे हम असली हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कह सकते, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड से कई गुना तेज तक पहुंच जाती है। अभी जो टेस्ट किया गया है वह शायद एक HV हो सकता है, यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसमें रॉकेट लॉन्च करने के बाद यह तेजी से ग्लाइड करता है। हालांकि अभी हमारी गवर्नमेंट ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। यह साफ नहीं है कि यह HGV है या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लेकिन चांसेस है कि यह HGV हो, क्योंकि क्रूज मिसाइल इतनी ज्यादा ऊंची हाइट पर नहीं जाती। यह फिलहाल सिर्फ पहला टेस्ट है, ऐसे कई और टेस्ट किए जाएंगे। रशिया जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें जो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हैं और काफी सक्सेसफुल रही हैं, उसी डायरेक्शन में इंडिया का यह पहला कदम है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कैंपेन में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन्स को लेकर कई डिस्कशंस हुई। ट्रंप की स्पीच को मैंने कई बार सुना है। उनकी स्पीच में अक्सर 70% बातें बेमतलब की होती है, लेकिन कभी कभी वह कुछ इंटरेस्टिंग भी बोलते हैं। एक बार उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कहा था कि इसकी स्पीड और टेक्निक अमेरिका ने डेवलप की थी, लेकिन रशिया के जासूसों ने यह टेक्निक चुरा ली और खुद अपनी मिसाइल बना ली। यह एक इंटरेस्टिंग क्लिप है, इसे देखिए। You know, hypersonics, these are missiles that go 7 times faster than a fast ordinary missile. 7 times faster. So fast that, for the most part, you can't shut them down and you can't shoot them down. They're going at levels of speed that nobody thought was possible. You know, that was our technology that was stolen by Russia. उन्होंने रशिया की बात करते हुए कहा कि रशिया ने इसे चुराया और खुद अपनी मिसाइल बना ली। यह काफी बड़ा मुद्दा था। हालांकि यह बात चर्चा में रही कि कैसे दूसरे देश अमेरिका की एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले टाइम में अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर और मेहनत करेगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पर काम कर रहे हैं। इस पर कोई नया अपडेट आएगा
तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।